नमस्कार, मैं डॉक्टर पुनीत गुप्ता, रेटिना स्पेशलिस्ट गाज़ियाबाद, आपको पर्दे या रेटिना से संबंधित कुछ बीमारियों के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। आइए उन चेतावनियों या सिम्टम्स को जानें जिनसे रेटिनल डिटैचमेंट के होने से बचा जा सकता है। रेटिनल डिटैचमेंट या पर्दे का हटना एक सीरियस अवस्था है जिससे कि अंधापन आ सकता है। फ्लैशेस या फ्लोटर्स इसके शुरुआती सिम्टम्स हैं। फ्लोटर्स में किसी वाइट बैकग्राउंड या आसमान में धब्बे से तैरते नजर आने के सिम्टम दिखाई देता है, और फ्लैशेस का मतलब जैसे आसमान में बिजली कड़क रही हो। आँख का गोलक एक जली नुमा ट्रांसपेरेंट पदार्थ से भरा रहता है। यह जली एज के साथ में लिक्विड में कन्वर्ट होने लगती है। जब कभी भी कोई मूवमेंट होता है तो इस जली के मूवमेंट के साथ आँख के पर्दे पे खिंचाव पड़ता है, और कभी-कभी ये खिंचाव आँख के पर्दे में छेद या रेटिना में टियर पैदा करने का काम करता है। यहीं से रेटिनल डिटैचमेंट की शुरुआत हो सकती है, और इसी समय मरीज को फ्लोटर्स या फ्लैशेस चमक के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। यह भी कोई ज़रूरी नहीं कि फ्लोटर्स और फ्लैशेस के होने से हर बार ही पर्दे में रेटिनल टियर बने, परंतु यदि किसी को भी फ्लैशेस और फ्लोटर्स साथ साथ होते हैं तो उसके पर्दे का डिटेल्ड एग्जामिनेशन होना चाहिए। और अगर ऐसी अवस्था में आँख के पर्दे में कोई वीक एरिया या रेटिनल टियर पाया जाता है तो उसको लेज़र या ठंडी सिकाई करके वहीं पे सील करके रोक देना आवश्यक है, जिससे कि पर्दे के हटने की स्थिति को बचाया जा सके। लेज़र विधि में लेज़र की किरणों से आँख के पर्दे में हुए छेद को चारों तरफ से सील कर दिया जाता है, जिससे कि उस जगह से पर्दे के हटने की संभावना खत्म हो जाती है। इसी प्रकार एक दूसरी विधि क्रायोपेक्सी या ठंडी सिकाई से भी रेटिनल टियर या पर्दे में हुए छेद को सील किया जा सकता है। कौन से पेशेंट में किस विधि का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इसका निर्णय रेटिना स्पेशलिस्ट लेता है। क्रायोपेक्सी या लेज़र ट्रीटमेंट का इस्तेमाल कर रेटिनल डिटैचमेंट जैसी सीरियस अवस्था से बचा जा सकता है। आशा है आँख की रेटिना या पर्दे से संबंधित बीमारी के बारे में यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद।